नमस्कार। कभी सोचा है हमारे अंदर ऐसा कौन सा अंग है जो एक सेकंड के लिए भी नहीं रुकता? आज हम बात करने वाले हैं हमारे शरीर के इसी अदृश्य पावर हाउस की, हमारे फेफड़ों की। ये वो हीरो हैं जो चुपचाप बिना थके अपना काम करते रहते हैं और जिनके बिना जिंदगी का एक पल भी मुमकिन नहीं है। तो चलिए एक सीधे से सवाल से ही शुरू करते हैं। कोई अंदाजा है कि हम सब एक दिन में कितनी बार सांस लेते हैं? लगभग 20,000 बार। जी हाँ, हर दिन करीब करीब 20,000 बार। ये आंकड़ा ही अपने आप में ये बताने के लिए काफी है कि हमारे फेफड़े कितना ज्यादा और कितना जरूरी काम करते हैं, वो भी लगातार, बिना रुके। और यही तो है फेफड़ों का सबसे बड़ा, सबसे जरूरी मिशन। शरीर के कोने कोने में हर एक सेल तक जिंदगी देने वाली ऑक्सीजन को पहुंचाना और फिर बदले में जो वेस्ट गैस यानी कार्बन डाइऑक्साइड बनती है उसे शरीर से बाहर निकालना। तो आज हम क्या क्या जानने वाले हैं? सबसे पहले देखेंगे हमारे इन अदृश्य हीरो को, फिर समझेंगे एक सांस का पूरा सफर, जीवन का आदान प्रदान कैसे होता है, फेफड़ों के मुख्य काम क्या हैं, और आखिर में इन्हें सेहतमंद रखने का राज क्या है। तो शुरुआत करते हैं हमारे अदृश्य हीरो यानी फेफड़ों से। ये गुलाबी रंग के बिल्कुल स्पंज की तरह हवा से भरे हुए अंग हैं जो हमारी छाती में बड़े ही सुरक्षित तरीके से रखे हुए हैं। और यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है, हमारे दोनों फेफड़े बिल्कुल एक जैसे नहीं हैं। जो दायां फेफड़ा है वो थोड़ा बड़ा होता है और उसमें 3 हिस्से होते हैं, जबकि बायां वाला थोड़ा छोटा, क्योंकि उसे हमारे दिल, हमारे हार्ट के लिए जगह बनानी पड़ती है ना कमाल का डिजाइन? चलिए अब एक सांस के साथ साथ हम भी एक सफर पर निकलते हैं, देखते हैं कि ये हवा हमारे शरीर के अंदर जाती कहाँ कहाँ है। तो इस सफर का जो एंट्री पॉइंट है वो है श्वास नली, जिसे हम आम भाषा में विंड पाइप भी कहते हैं। समझ लीजिए ये हवा के लिए मेन हाईवे है। अब ये हाईवे आगे जाकर 2 बड़े रास्तों में बंट जाता है। इन्हें कहते हैं ब्रोंकाई। एक रास्ता दाएं फेफड़े की तरफ जाता है और दूसरा बाएं की तरफ। और फिर फेफड़ों के अंदर पहुंचते ही ये रास्ते किसी पेड़ की टहनियों की तरह और भी पतली पतली शाखाओं में बढ़ते चले जाते हैं। इन्हें हम ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। और इन सभी टहनियों के बिल्कुल आखिर में आपको मिलेंगे एल्वियोलाई। ये अंगूर के गुच्छों की तरह दिखने वाली लाखों छोटी छोटी हवा की थैलियां हैं और असल में यहीं पर वो जादू होता है जो हमें जिंदगी देता है। अच्छा, इन फेफड़ों को सुरक्षित रखने के लिए इनके चारों तरफ एक कवर भी होता है, प्लूरा नाम की एक पतली सी झिल्ली, जो एक प्रोटेक्टिव लेयर की तरह काम करती है। इसी की वजह से फेफड़े बिना किसी रगड़ के आसानी से फैल और सिकुड़ पाते हैं। तो अब हम इस सफर के सबसे जरूरी पड़ाव पर आ गए हैं, मतलब जीवन का आदान प्रदान। चलिए समझते हैं कि असल में ये काम होता कैसे है। देखिए, सांस लेना और छोड़ना एक बहुत ही शानदार मैकेनिकल प्रोसेस है। हमारे फेफड़ों के ठीक नीचे एक बड़ी मांसपेशी होती है, डायाफ्राम। जब हम सांस अंदर लेते हैं तो ये डायाफ्राम नीचे की तरफ जाता है, जिससे छाती में जगह बनती है और हवा अंदर खिंची चली आती है। और जैसे ही ये डायाफ्राम रिलैक्स होकर ऊपर आता है, हवा बाहर निकल जाती है। तो उस जादुई जगह एल्वियोलाई में होता क्या है? स्टेप 1, ऑक्सीजन वाली ताज़ी हवा इन थैलियों में भर जाती है। स्टेप 2, ये ऑक्सीजन इन थैलियों की पतली दीवारों को पार करके सीधे हमारे खून में मिल जाती है। स्टेप 3, उसी समय खून में जो वेस्ट गैस है यानी कार्बन डाइऑक्साइड, वो खून से निकलकर इन थैलियों में आ जाती है। और स्टेप 4, जैसे ही हम सांस बाहर छोड़ते हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड शरीर से बाहर। कितना सिंपल, लेकिन कितना कमाल का एक्सचेंज है ना? ठीक है, तो हमने प्रोसेस तो समझ लिया। अब जरा बड़े पैमाने पर देखते हैं कि फेफड़ों के ये काम हमारे पूरे शरीर के लिए क्यों इतने जरूरी हैं। देखिए, फेफड़ों का काम सिर्फ सांस लेना छोड़ना नहीं है। इनका सबसे पहला काम तो है ऑक्सीजन सप्लाई, मतलब शरीर के हर हिस्से तक ऑक्सीजन पहुंचाना। दूसरा, वेस्ट मैनेजमेंट, यानी कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना। तीसरा, ये हमारे खून का पीएच बैलेंस भी मेंटेन करते हैं। और चौथा, ये एक फिल्टर की तरह काम करते हैं, हमें कीटाणुओं से बचाते हैं। और ये जो सुरक्षा वाला काम है ना, वो बहुत स्मार्ट तरीके से होता है। हमारे सांस की नली में बलगम और सिलिया, मतलब बहुत ही बारीक बालों जैसी चीज होती है। ये दोनों मिलकर धूल, गंदगी और कीटाणुओं को वहीं फंसा लेते हैं। एक तरह से ये हमारे शरीर के फर्स्ट लाइन डिफेंस हैं। तो इतनी सारी बातें जानने के बाद सबसे जरूरी सवाल पे आते हैं, इन इतने कीमती अंगों का ख्याल आखिर रखा कैसे जाए? कुछ बहुत ही आसान सी बातें हैं जिनका ध्यान रखा जा सकता है।
सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, धूम्रपान से बिल्कुल दूर रहें। ये फेफड़ों का सबसे बड़ा दुश्मन है। दूसरा, प्राणायाम करें। गहरी सांस लेने वाले व्यायाम फेफड़ों की ताकत बढ़ाते हैं। तीसरा, जब भी प्रदूषण ज्यादा हो मास्क जरूर पहनें। और चौथा, खूब पानी पिएं। इससे अंदर की नमी बनी रहती है और सिस्टम साफ रहता है। तो अब जब हम सब अपनी हर सांस के पीछे की इस पूरी कहानी को समझ चुके हैं, तो एक सवाल खुद से पूछने वाला है, अपनी अगली सांस को हम और बेहतर कैसे बना सकते हैं? जरूर सोचिएगा, क्योंकि हर सांस सच में एक नया मौका है।